तो आज का हमारा विषय है एमिली हेनरी की नई किताब ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। हमारे पास इस किताब पर आई कुछ शुरुआती समीक्षाएं हैं और इसके ऑडियो बुक के कुछ अंश भी। कहानी एलिस नाम की एक महत्वाकांक्षी पत्रकार के इर्द गिर्द घूमती है। उसे एक बड़ा मौका मिलता है एक मशहूर लेकिन एकांत में रहने वाली सोशलाइट मार्गरेट आइव्स उनकी जीवनी लिखने का। हाँ, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जैसा लगता है। एलिस को जल्दी पता चलता है कि भाई एक और नामी जीवनी लेखक है, हेडन एंडरसन, और वो भी इसी कहानी के पीछे पड़ा है। तो यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला है, कुछ राज हैं और शायद थोड़ी रोमांस की गुंजाइश भी। हाँ, ये सिर्फ एक जीवनी लिखने का काम नहीं रहा, फिर ये तो एक होड़ बन गई। बिल्कुल, और यही होड़ कहानी को आगे बढ़ाती है। सही कहा। चलिए देखते हैं कि इन समीक्षाओं और अंशों से हमें इस कहानी के बारे में और क्या पता चलता है। एलिस के लिए मार्गरेट आइव्स की जीवनी लिखना ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जुनून जैसा है। वो हमेशा से मार्गरेट की बड़ी फैन रही है। हाँ, और मार्गरेट का किरदार भी तो ऐसा ही है। एक अमीर विवादास्पद परिवार की सदस्य, उन्होंने एक मशहूर संगीतकार से शादी की और फिर अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। एलिस उन्हें ढूंढ निकालती है, जो अपने आप में बड़ी बात है, और उन्हें अपनी कहानी बताने के लिए राजी भी कर लेती है। एग्जैक्टली। यहीं पर कहानी की जो बनावट है वो दिलचस्प हो जाती है। जैसा समीक्षाओं में भी कहा गया है, कहानी जैसे दो पटरियों पर एक साथ चल रही है। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो एलिस और हेडन के बीच की वो पेशावर कक्कर है, जो धीरे धीरे खिंचाव में एक आकर्षण में बदलती है। इसे आप वो कह सकते हैं ग्रम्पी सनशाइन वाला डायनामिक। हेडन थोड़ा संजीदा, एलिस ज्यादा जिंदा दिल। हाँ, समझ गई। वो विपरीत स्वभावों वाला टकराव और आकर्षण। और दूसरी पटरी कौन सी है? दूसरी तरफ हमें मार्गरेट की अपनी कहानी सुनने को मिलती है, उनके अपने शब्दों में। ये उनके परिवार का कई दशकों में फैला हुआ काफी उलझा हुआ इतिहास है। इसमें परिवार की पेचीदगियां हैं, पुरानी बातें, शायद कुछ दबे हुए राज भी। समीक्षाओं में एक बात जो बार बार आई है वो ये कि मार्गरेट की कहानी वाले हिस्से शुरू में थोड़े जानकारी से भरे हुए, शायद थोड़े भारी लग सकते हैं। हाँ, कुछ पाठकों को ऐसा लग सकता है कि जैसे कोई इतिहास का पाठ पढ़ रहे हों और वो सोचें कि भाई इस सब का एलिस और हेडन की जो कहानी चल रही है उससे क्या वास्ता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन समीक्षाएं ये भी इशारा करती हैं कि यही कहानी का मजा है, उसका रहस्य है। वो धीरे धीरे खुलता है। मार्गरेट का अतीत सिर्फ कोई बैक स्टोरी नहीं है, वो वर्तमान की कहानी को समझने की कुंजी है असल में। अच्छा। और ये किताब एमिली हेनरी की पिछली जो रोमांटिक कॉमेडीज रही हैं उनसे कुछ अलग है। इसमें गहराई ज्यादा है, एक पारिवारिक गाथा वाला एहसास है। कुछ समीक्षकों ने तो इसकी तुलना टेलर जेनकिंस रीड की द 7 हस्बैंड्स ऑफ एवेलिन ह्यूगो से भी की है। ओह, वो तो काफी बड़ी बात है। हाँ, खास तौर पे जिस तरह से एक रहस्यमयी महिला किरदार के अतीत की परतें खुलती हैं और कहानी कहने के अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक टिपिकल रोमांस नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे सच्चाई के अलग अलग पहलू, पारिवारिक रिश्ते, एलिस का अपनी माँ के साथ का रिश्ता, वो सार्वजनिक छवि बनाम निजी सच्चाई वाली बातें। हाँ, ये सारे विषय कहानी के बिल्कुल केंद्र में हैं। और एलिस और हेडन के रिश्ते की बात करें तो समीक्षाओं में उसे स्लो बॉर्न रोमांस कहा गया है, मतलब ऐसा रिश्ता जो बहुत धीरे धीरे पकता है। धीमी आंच पर। बिल्कुल। उनके बीच एक कश्मकश चलती रहती है क्योंकि वो दोनों एक ही कहानी, एक ही इनाम चाहते हैं। एक डर में कि अगर वो करीब आए और मान लीजिए किसी एक को कहानी मिल गई तो दूसरा शायद नफरत करने लगे। ये अनिश्चितता कि वो साथ आएंगे या नहीं कहानी में तनाव बनाए रखती है। हाँ, ये बात तो पढ़ने वालों को बांधे रखती होगी। बिल्कुल। हालांकि कुछ पाठक शायद चाहें कि ये थोड़ा तेजी से आगे बढ़े, पर ये धीमी गति भी इसका एक हिस्सा है। और मार्गरेट की कहानी, क्या वो सिर्फ एक अमीर औरत के जीवन के उतार चढ़ाव की दास्तान है या कुछ और भी है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। समीक्षाओं के मुताबिक उनकी कहानी में पारिवारिक रहस्य हैं, पीढ़ियों का बोझ है, प्यार है, नुकसान है, और शायद कुछ ऐसे सच हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। ओह। एक समीक्षक ने तो खासतौर पे बताया कि किताब के अंत में एक ऐसा ओ माय गॉड वाला पल आता है जब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। तब पाठक को समझ आता है कि अच्छा, मार्गरेट की कहानी इतनी जरूरी क्यों थी और कैसे उसका अतीत एलिस और हेडन के वर्तमान से जुड़ा हुआ है। मतलब एक बड़ा खुलासा भी है। हाँ, एक बहुत बड़ा खुलासा है जो किरदारों के रिश्तों को बिल्कुल एक नई दिशा दे देता है। तो कुल मिलाकर समीक्षाओं से तो यही लग रहा है कि ये किताब सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, बल्कि ये पहचान, परिवार, सच की प्रकृति और कहानी कहने की ताकत के बारे में एक गहरी पड़ताल है। ऐसा लगता है एमिली हेनरी ने
अपने जाने पहचाने अंदाज से कुछ अलग और शायद ज्यादा जटिल करने की कोशिश की है इस बार। हाँ बिल्कुल। और ये किताब इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम अपनी कहानियां कैसे बनाते हैं और दूसरों की कहानियों को कैसे समझते हैं, कैसे बयान करते हैं। क्या किसी कहानी का, किसी इंसान का कोई एक अंतिम सच होता भी है? या सच हमेशा देखने वाले के नजरिए पर, उसके इरादों पर, उसकी पसंद पर निर्भर करता है? खासकर जब हम किसी मशहूर हस्ती या किसी पुराने प्रतिष्ठित परिवार की बात कर रहे हों। सही कहा। और एक सवाल ये भी उठता है ना कि क्या किसी की सार्वजनिक छवि जो दुनिया देखती है, क्या वो कभी उसकी असली कहानी, उसके अंदरूनी सच को पूरी तरह से बयां कर सकती है? मार्गरेट आइव्स की कहानी शायद यही सवाल पाठक के जहन में छोड़ जाती है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।